बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हमारे पास सबसे पहले हम वाटर की आयोनाइजेशन देख लेते हैं। वह वाटर H3O पॉजिटिव प्लस, देखें इसको हम कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन। क्या कहते हैं? कि वाटर मालिक्यूल ही एज ए एसिड काम कर रहा है और वाटर मालिक्यूल ही एज ए बेस काम कर रहा है। कि एक वाटर मालिक्यूल प्रोटॉन दे रहा है, दूसरा इसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरीके से जो आयोनाइजेशन है इसको हम सेल्फ आयोनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पहली बात आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा दूँ। लफ्ज़ एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, टर्म इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जब हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दे कैन कन्वर्ट इनटू आयंस, दे कैन बी आयोनाइज्ड। ऐसी स्पीशी जो सोल्यूशन हालत में या मोल्टन हालत में या किसी भी सेंस में वो आयोनाइज होती है तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और जो नहीं होती हम उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप एक HCl ले लें और एक CH4 ले लें, मीथेन। मीथेन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, मीथेन आयोनाइज नहीं होती, ठीक है। या कोई और भी बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हैं, एक लॉट ऑफ एग्जांपल्स प्रेजेंट हैं। तो जो चीज़ आयोनाइज हो जाती है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और जो नहीं होती उसको हम अब जो हो जाती हैं उनमें फिर दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक जो इजीली हो जाती हैं और वो जो इजीली नहीं होती। जो इजीली हो जाती हैं हम उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और जो इजीली नहीं होती हम उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? अब यहाँ पर सबसे पहले हमने ये बात देख लेनी है कि वाटर जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? ये इतनी आसानी से आयोनाइज नहीं होता एज़ कम्पेयर टू HCl बात कर लें या और मुतअद्दिद सल्फ्यूरिक एसिड बात कर लें। तो ये बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कितना वीक है वो कह रहा है, तकरीबन अगर आप 1000 मोल्स या 1000 मालिक्यूल्स लें तो उनमें से 10⁻⁷ मोल मालिक्यूल जो हैं वो आयोनाइज होते हैं। क्लियर होगी बात? समझ आ गया ये पॉइंट? यानी इतना वीक है। आप देखें 1000 में से 10⁻⁷ यानी ना होने के बराबर। बहुत लिमिटेड आयोनाइजेशन है वाटर की। लेकिन एनी हाउ आयोनाइजेशन तो है, इसलिए आयोनाइजेशन तो है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसकी आयोनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो ये एक इसने प्रोटॉन दिया इसको और इसने ले लिया और ये बन गया H3O पॉजिटिव, ठीक है। और इसमें से H निकल गया और ये क्या रह गया? OH। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और जैसे आप लोग आम लोग हालात में इक्वेशन लिखते हैं, वाटर उसकी आयोनाइजेशन H+ और OH-। क्लियर? अब जब ऐसे लिखते हैं तो अगर आप ऐसे इसके लिए Kc लिखेंगे तो आपको पता है Kc बराबर है H आइन इंटू हाइड्रोक्सल आइन, शाबाश, डिवाइडेड बाई वाटर। ये मैं आपको लिखने का तरीका बता देता हूँ। ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ जाएगी, नीचे रिएक्टेंट की आ जाएगी। जितने प्रोडक्ट है उनको ऊपर लिख लिया, जितने रिएक्टेंट है उसको वाटर को इधर ले जाएं, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Kc मल्टीप्लाई बाय वाटर बराबर है H आइन इनटू OH आइंस। क्लियर? वो कह रहा है कि व्हेन Kc मल्टीप्लाई बाय वाटर एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। हम वाटर की ही आयोनाइजेशन डिस्कस कर रहे थे और वाटर जो है यहाँ पर लार्ज कंसंट्रेशन में लिया गया है और वाटर को हमने Kc से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया Kc मल्टीप्लाई बाय वाटर, ये बन गया Kw। क्या बन गया? Kw। Kw क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या है? ये कांस्टेंट है Kw और इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है। और इसको हम देखते हैं कि ये किसके बराबर हो गया? बोलिए। Kw बराबर है, इसकी जगह पर Kw लिख दें तो क्या बनेगा? H आइन इनटू OH आइंस।
ओके हो गया पॉइंट, ये समझ आ गई मेरी बात की। अब आप इसको यहां से डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आइंस एंड हाइड्रोक्सिल आइंस। प्रोडक्ट क्या होता है? हासिल ज़रब, मल्टीप्लाई करना। आप किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? एच को एंड ओ एच को। द प्रोडक्ट ऑफ एच आइन एंड इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वो कह रहा है एक्सपेरिमेंटली हमने क्या किया, हमने जब इसकी बात करते हैं तो Kc अभी आप लोगों ने पढ़ा है, Kc बराबर है एच आइन इनटू, बोलिए, हाइड्रोक्सिल आइन डिवाइडेड बाय वाटर। इसकी हमने वैल्यू ली है, क्लियर होगी बात? ये इसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है बोलिए? Kc की। ये Kc की फॉर वाटर है, एक्सपेरिमेंटली उसने ली है। मतलब यूं समझ लें कि Kc उसने ले लिया, एच आइन ओ एच आइन इन तमाम की वैल्यूज पुट की और उसके पास जवाब आ गया 1.8 इंटू 10⁻⁻16। ये उसके पास आंसर आ गया। अब जरा गौर कीजिए, हमारे पास Kw किसके बराबर है? एच आइन इंटू ओ एच आइन। क्लियर? अब हम यहां पर चलते हैं इस इक्वेशन पर। इसको आप इक्वेशन, मैं नंबर इनको दे देता हूं, इसको आप इक्वेशन 1 कह लें, इसको आप इक्वेशन 2 कह लें और इसको आप इक्वेशन 3 कह लें। अब जब हम इसको 1 कहते हैं तो हम 1 पे चले जाते हैं। हमारे पास Kc की वैल्यू आ गई है, ना? कितनी है? 1.8। और वाटर की हमारे पास वैल्यू नहीं है, यानी वाटर की कंसंट्रेशन नहीं है। अब वाटर की कंसंट्रेशन का मैं तरीका आपको बता देता हूं। वाटर की जो डेंसिटी होती है, वो है 1000 ग्राम पर डीएम क्यूब, 1000 ग्राम पर डीएम क्यूब। अब डेंसिटी का मतलब क्या है जरा सुन लें। 1000 ग्राम पर डीएम क्यूब, यानी अगर आप वाटर का 1 डीएम क्यूब वॉल्यूम ले लें, 1 लीटर वॉल्यूम, 1 डीएम क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। अगर आप 1 डीएम क्यूब ऑफ वाटर ले लें तो उसमें वाटर के 1000 ग्राम प्रेजेंट है। मेरी बात समझ में आ गई? मसलन आप कहते हैं ना, कोई आप सोल्यूशन लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, तो आपको क्या पता लिक्विड हल्का है, वजनी है, आप उसका वजन नहीं कर सकते, वजन से नहीं बता सकते आप उसको, उसका वॉल्यूम लेते हैं पहले। तो वॉल्यूम, 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर उसके कितने ग्राम हैं, ये उसकी डेंसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? अब आपने कहा कि वाटर का 1000 ग्राम पर डीएम क्यूब का मतलब है कि उसकी डेंसिटी 1000 ग्राम पर डीएम क्यूब से मुराद ये है कि उसके 1 डीएम क्यूब में उसके 1000 ग्राम प्रेजेंट है। मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब बोलो क्या है? इसकी मास आ गई 1000 ग्राम और उसका वॉल्यूम कितना आ गया? 1 डीएम क्यूब। आपने कंसंट्रेशन निकालनी है, क्या निकालनी है बोलिए? कंसंट्रेशन होता है N/V, पता है ना, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स आपके पास नहीं है, वॉल्यूम तो आपके पास 1 डीएम क्यूब है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास ओवर मोलर मास, ऐसे ही है। मास कितना आ गया वाटर का? अभी आपको बताया है मैंने, 1000 ग्राम। मोलर मास कितना आ गया? 18। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 55.5 आ जाएगा। ये क्या आ गए? मोल्स। क्या आ गए? मोल्स। अब 55.5 को 1 पे डिवाइड किया डीएम क्यूब और मोल्स, तो ये जवाब क्या आ गया? 55.5 मोल पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन आ गई। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब आप इस कंसंट्रेशन को ले लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 को ले लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 को ले लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में जरा देखें गौर से, Kc की वैल्यू यहां पे पुट कर दी, कितनी आ गई? 1.10⁻⁻16 मल्टीप्लाई बाय 55.5 इज इक्वल टू H आइन एंड OH आइंस। ओके, जरा गौर कीजिए, देखिए
Kc की जगह पे Kc की वैल्यू पुट कर ली फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड वाटर की कंसंट्रेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को जाहिर कर रही है और कंसंट्रेशन हमने निकाल ली, उसको यहाँ पे पुट कर दिया। जवाब आ गया 1.01 इंटू 10 रेज पावर -14 इज इक्वल टू H आइन एंड ओके, शाबाश। अब आप आगे देखिए, अगर आप गौर करें तो यहां पर इस जगह पर देखें वाटर आयोनाइज हुआ, हाइड्रोजन आइन और OH आइन दोनों बराबर हैं, जितने हाइड्रोजन आइन है वाटर में उतने ही। इसका मतलब आप यहां लिख सकते हैं H आइन और दोनों OH आइन किसके बराबर हैं बोलिए, यानी दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, ऐसे ही है। अगर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है तो आप OH की जगह H लिख सकते हैं, बोलिए, बराबर है 1.01 इंटू 10 पावर -14। शाबाश, क्लियर। अब इधर देखिए नेक्स्ट, इधर आप लिखेंगे इन दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लिया। क्या ले लिया? स्क्वायर रूट ले लिया। जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो देखें H प्लस इसका स्क्वायर रूट बराबर है 1.01 10 रेज़ पावर -14। क्लियर? स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, H आइन बराबर आ जाएगा, मतलब 1.01 का स्क्वायर रूट भी 1.01 तकरीबन 1 नहीं हो जाएगा, तो इसको बचेगा आंसर 10 रेज़ पावर -7। 14 का स्क्वायर लेंगे, यानी 7 का स्क्वायर रूट से कैंसल, तो ये -7 आ जाएगा। ये H आइन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। क्लियर? जब H आइन इतना है तो आपको पता है OH आइन भी इसके बराबर है, तो OH आइन भी कितना हो जाएगा? 10 रेज़ की पावर -7। क्लियर होगी बात? इसका मतलब व्हेन एसिड इज एडेड, जब आप एसिड ऐड करेंगे तो आपको पता है जब आप एसिड ऐड करेंगे तो एसिड क्या करेगा? प्रोटॉन देगा। प्रोटॉन देगा तो हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएंगे, और बोलो पहले तो बराबर हैं दोनों। जब हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब एसिड ऐड करने से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी देन हाइड्रोक्सिल आयंस। क्लियर? व्हेन बेस इज एडेड, जब आपने बेस ऐड किया तो इसके कंसंट्रेशन उससे बढ़ गई। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, देखें जी, नेक्स्ट है पीएच। पीएच को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसको हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। ठीक है, पी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब बेसिकली हम जब इसको डिफाइन करते हैं तो हम लिखते हैं द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज कॉल्ड pH।
द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस इज कॉल्ड, यानी पीएच का यानी एच का नेगेटिव लॉग ले लें। मसलन देखें पीएच बराबर है मैथमेटिकली माइनस लॉग ऑफ एच आइंस। अब जब आप इसका नेगेटिव लॉग ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनवर्स रिलेशन है। क्या है? जितना एसिड स्ट्रांग होता जाएगा उतनी पीएच कम होती जाएगी। जितना एसिड उतनी पीएच क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ। सबसे पहले आप न्यूट्रल की बात कर लें, फॉर वाटर जो अभी आपने केस लिया है, आपने उसकी कंसंट्रेशन अभी देखी थी ना। आपने देखा था कि पीएच बराबर है माइनस लॉग ऑफ एच आइन की वैल्यूज अभी आपने निकाली थी 10⁻⁻⁷। ऐसे ही है। पीएच बराबर लॉग का रूल होता है, लॉग के बाद अगर किसी वैल्यू की पावर है तो पावर पहले आ जाती है। पावर पहले आएगी -7, माइनस से मल्टीप्लाई करेगा +7, log 10 रह जाएगा। log 10 1 के बराबर होता है, तो pH किसके बराबर हो जाएगी? 7। अगर pH 7 है तो इसका मतलब सॉल्यूशन जो है वो इज न्यूट्रल है। क्या है? सॉल्यूशन न्यूट्रल है। क्लियर हो गया पॉइंट? अगर pH लेस देन 7 है, अगर pH तो सॉल्यूशन बेसिक है। क्या है? एसिडिक है, एसिडिक है। When pH is less than 7, solution is acidic। और जब pH greater than 7 होगी तो सॉल्यूशन जो है वो इज बेसिक। हाँ जी, क्लियर, समझ आ गई। अब नेक्स्ट हम POH की बात करते हैं। POH की बात करते हैं। द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ, बोलिए, हाइड्रोक्सल या हाइड्रोक्साइड आइंस इज कॉल्ड, बोलिए, POH। POH जो है वो बराबर आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ OH आइंस। ओके, माइनस लॉग 10⁻⁻⁷, ये भी उतना ही है। तो क्या बनेगा? POH जो है वो 7 आ जाएगी। याद रख लें, हम जो न्यूट्रल या एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन का POH से आइडिया नहीं लगाते, हम pH से लगाते हैं। कहाँ से लगाते हैं? वो मैं आगे चलकर बताता हूँ कि कैसे लगाते हैं। अभी आप लोगों ने एक और वैल्यू रहती है KW जो है उसकी वैल्यू आपने पढ़ी है 10⁻⁻14, क्योंकि KW किसके बराबर है? H पॉजिटिव इनटू, यहाँ पे लिख लें, KW बराबर है H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ओके, और इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 है और उसकी भी 7 है, तो ये कितना आ जाएगा? KW।
इसका मतलब जब आपने pKw निकालना है तो आप क्या करोगे, बोलिए, -log ऑफ KW। क्लियर? तो किसके बराबर आ जाएगा? pKw बराबर है -log ऑफ 10⁻⁻14। तो pKw किसके बराबर आ जाएगा? 14 के। हाँ जी, समझ आ गई। ये था हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, उसके बाद pH, POH। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपने जहन में रखनी है। pH क्या होता है, POH क्या होता है, pKw क्या होता है, इनको हम कैसे फाइंड करते हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको डेफिनेशंस वगैरह में पूछी जाती हैं। ओके।